बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद जो आज मुल्क के हालात हुए हैं वो आप लोगों के सबके सामने हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोर कमांडर हाउस पे अवाम ने घुस के आग लगाई और एक नफरत का जो बीज बोया था पीडीएम ने, उसका रिजल्ट निकला है। और खान साहब बार बार कहते थे कि अवाम भी कहते थे, और इमरान खान साहब बार बार कहते थे कि हालात को ख़राब नहीं करो, नहीं होगा तुमसे कंट्रोल, नहीं होगी तुमसे कंट्रोल। वही बात हुई। इन्होंने इमरान खान साहब को जिस तरीके से तज़हीक की, उनकी जिस तरह उनकी तजलील की, जिस तरह एक ज़ख्मी इंसान को इनके ज़ख्मों पे डंडा मारा, फिर उनकी कमर पे डंडा मारा, कॉलर से पकड़ा, धक्का दे के अंदर लेके गए, इंतहाई इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की। क्या ये खिलाफ वर्जी करने वाले बच जाएंगे? खुद राना सनाउल्लाह बच जाएगा? ये राना सनाउल्लाह साहब भी रखें कि जिसको जवाल है उसको अरूज भी है, तो अरूज के वक्त फिर आपका जवाल होना, तो फिर आपके लिए मुश्किलात पैदा होनी है। तो मुश्किलात आज से आपका जवाल शुरू हो चुका है। अवाम का जम्मे गफ़ीर है कि कोर कमांडर हाउस, GHQ, इस्लामाबाद में, मर्दान में, कोयटा में, पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त गली में, महल्लों में, तहसील में, ज़िलों में एक एहतजाज जारी है, जिसको आप रोकना आपके लिए नामुमकिन हो चुका है। आपकी तमाम फोर्सेस के लिए रोकना मुश्किल हो जाएगा, हो चुका है। और जो कोर कमांडर लाहौर में आग लगाई गई है, वो आपके लिए सबसे बड़ी आपकी नाकामी है। राना सनाउल्लाह साहब, आपकी सबसे बड़ी नाकामी है और आपके सहूलतकारों की सबसे बड़ी नाकामी है। आप लोग नाकाम हो चुके हैं। अवाम के जज्बात को आप समझ ही नहीं सके, आपके और आपके हैंडलर्स नहीं समझ सके। यही कुछ देखना था आज पाकिस्तान के अवाम ने कि आपने क्या कर दिया। पाकिस्तान के अवाम 22 साल से वो शख्स चीखता रहा है, उसने आइन की आवाज़ बुलंद की है, उसने कानून की आवाज़ को बुलंद की है। उसका कसूर क्या था? कौन सी 60 अरब की करप्शन की है उसने IT अलकादर यूनिवर्सिटी IT में? आप सबूत लेकर आए, सबूत तो आप दे नहीं रहे। नायब वाले आगे पकड़ने के लिए रेंजर ने धावा बोल दिया और बख्तरबाद पुलिस ले आई। ये कौन सा तरीका पकड़ने का? क्या आपने नवाज शरीफ के साथ भी ऐसा किया था? शहबाज शरीफ के साथ किया था, मरियम नवाज के साथ किया था। बाजवा जो यहाँ से करके गया है, वो अरबों रुपए की डील करके भागा यहाँ से, उसके साथ कुछ किया आप लोगों ने? कुछ नहीं कर सके आप। आपको इमरान खान के साथ आज भी अल्लाह है, कल भी था, आज भी और रहेगा अल्लाह की ज़ात उसके साथ। और उसको आपने जो बिगाड़ना है बिगाड़ लिया। अवाम के जज्बात को आपको पता ही नहीं चल रहा। आप अंदर बैठे हुए कमरों में, आपको नहीं पता चल रहा कि आपके साथ क्या होना है और क्या हो रहा है इस वक्त मुल्क के अंदर। तमाम गलियां, रोड वगैरह हर चीज़ बंद होते जा रहा है, ऐसा ऐसा पूरा मुल्क जाम होता जा रहा है। और आपने उस चीज़ को छेड़ दिया जहां आपके लिए मसाइल पैदा होंगे। अगर GHQ में कोई अवाम घुस जाएंगे, आप कहाँ दुनिया का मीडिया दिखा रहा, आपने ब्लैकआउट कर दिया है। टोटल पाकिस्तान का मीडिया ने ब्लैकआउट किया है और दुनिया का मीडिया दिखा रहा है। ये यार वो जर्मन के दिखा रहे हैं, फिर जर्मनी सफारतकार ने सबसे ज़्यादा कंडेम की है। फिर आप वहाँ पर जो लेकर गए हैं, जो स्प्रे लेकर गए हैं फेंकने के लिए, जो अदालत के अंदर स्प्रे इस्तेमाल किया गया, वो इंतहाई ख़तरनाक स्प्रे होता है। नाज़रीन, वो स्प्रे होता है कि यूरोप के अंदर जो अक्सर ख़वातीन अपने पर्स में रखती है, कोई अचानक कोई गुंडा बदमाश कोई ऐसा शख्स आ जाए, उसकी आंखों में स्प्रे करते हैं, उसमें गला बंद हो जाता है और आंखें बंद हो जाती है, इंसान बेहोश की करीब पहुंच जाता है। तो ये स्प्रे वहाँ पे इस्तेमाल हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। इसकी किसने इजाज़त दी थी? इसकी इजाज़त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दी थी, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने दी थी। किसने दी थी इस चीज़ की इजाज़त? और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब भी निराले हैं, उनकी भी मंतक निराली थी। वज़ीर-ए-आज़म को बुला रहे हैं, IG को बुला रहे हैं, जिसको पकड़ा गया उसको नहीं बुलाया जा रहा है। ये अजीब मंतक थी इनकी। क्या ये मंतक समझ आती है कि जिस आदमी को गिरफ्तार करके नाजायज़ तौर पे लेके जा रहा है, बजाय कि उसको बुलवाने के, अदालत बुलाने के कि इसको वापस लेकर आओ, PM को बुला रहे जो पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं है, IG को बुला रहे जो आने के लिए रजामंद नहीं है। ये तो आप जजिस की हालात है कि आपके IG आपका कहना नहीं मानते। ये किस वजह से हुआ है? अगर 10 अप्रैल 2022 को ये अगर अदालतें ना खुलती, आज पाकिस्तान के ये हालात ना होते। इसकी तमाम तर जिम्मेदारी आप लोगों पे है। अवाम जो है, आप आज अवाम का आपने गुस्सा देख लिया है, जजेस ने भी देख लिया है, तमाम लोगों ने देख लिया है क्या गुस्सा है। पूरा पाकिस्तान बंद हो गया है।
पूरा पाकिस्तान बंद हो गया है, और कब तक आप इस अवाम का गुस्से को बर्दाश्त कर सकोगे। तो नाज़रीन, इस वक्त लाहौर कोर कमांडर में आग लगा दी गई है, जो है पेशावर में, वहाँ भी बहुत ज़्यादा कोर कमांडर का घेराव किया गया है। बोलान में भी इसी तरह ही हुआ है, मर्दान में हुआ है, क्वेटा में हुआ है, कराची में हो रहा है, फैसलाबाद में हो रहा है। फैसलाबाद में राणा सनाउल्लाह के घर में घुस गए लोग, वहाँ पथराव और शेलिंग हुई है, और राणा साहब ज़्यादा खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इनको देखने वाला कोई नहीं है। टीवी बंद कर दिए लोगों ने, टीवी नहीं देख रहे लोग। हुकूमत के इतला के लिए अर्ज है कि आपका टीवी चैनल्स कोई नहीं देख रहा, तमाम लोगों ने टीवी बंद कर दिए आपकी कोई बकवास सुनने को तैयार नहीं है इस वक्त। अवाम का जो एक गुस्सा है आप नहीं बर्दाश्त कर पाओगे, आप एक हफ्ता भी नहीं ये बर्दाश्त कर पाओगे गुस्सा। मुश्किल है कि सुबह तक भी आप गुस्सा बर्दाश्त कर सको। अवाम का गुस्सा जो है, इतना गुस्सा अवाम इस वक्त बम की तरह हुई हुई है। अगर आपने इसको मजीद कुछ किया, खान साहब की कोई इतला आ गई, जैसे कि अभी आ रही है कि ये खान साहब से ज़बरदस्त क्लिप बनवाया जा रहा है कि अवाम जो है वो पुरअमन रहें, तो इस तरह की क्लिप जो चलाना चाहते हैं, वो जो आप सोच रहे हैं उससे ज़्यादा आगे अवाम चल रहे हैं। अब आपकी इंटेलिजेंस नहीं चलेगी यहाँ पे कुछ भी। अब अवाम ने सब कुछ आपसे ज़्यादा ज़हीन है अवाम। आपने जो क्लिप चलवाना उससे पहले अवाम को पता है आपने क्या करना है। तो नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।